आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। अंक शास्त्र के अनुसार 2024 को जोड़ने में 8 आ रहा है। 8 जो शनि का अंक है, इसमें 2 चंद्रमा और 4 राहु हैं। 8 के कारण वर्ष जो है ये 8 का है, शनि का वर्ष है, इसलिए यह वर्ष स्थायित्व वाला वर्ष रहेगा। परंतु यहाँ ध्यान रखें कि यह वर्ष चंद्रमा और राहु के मिलने से बन रहा है, अतः इस वर्ष कुछ उतार चढ़ाव वर्ष भर बना रहेगा। अब जानते हैं मूलांक 2 के बारे में। कैसा होगा मूलांक 2 के लिए 2024 वर्ष 2024। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यदि जन्म 2 तारीख या 20 तारीख को हुआ है तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? चंद्रमा का। यदि 11 तारीख को हुआ है तो चंद्रमा के साथ साथ सूर्य का भी प्रभाव देखा जाएगा। अब यदि 29 तारीख को हुआ है तो चंद्रमा के साथ साथ मंगल भी आएगा। यहाँ पर 2 और 20 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा, कभी उतार कभी चढ़ाव वाला। परंतु यदि जन्म 11 तारीख को हुआ है, 11 से भी क्या बढ़ रहा है? मूलांक 2 बन रहा है। तो यदि 11 को हुआ है मतलब 2 सूर्य एक साथ आए हैं और चंद्रमा को बना रहे हैं। इसके साथ ही वर्ष जो है वो 8 का है, शनि का है। शनि और सूर्य हमेशा से अपोजिट है, एंटी हैं एक दूसरे के, तो यह वर्ष 11 तारीख वालों के लिए कठिन हो सकता है। इसी के साथ यदि जन्म 29 तारीख को हुआ है, 29 मतलब 29, तो यहाँ पे चंद्रमा है, 9 मंगल है, इनके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब जानते हैं कि यदि आप मूलांक 2 के हैं और आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह वर्ष कैसा होगा। छात्रों के लिए यह वर्ष मानसिक बेचैनी पैदा करने वाला रह सकता है। बार बार ध्यान में भटकाव हो सकता है। शिक्षा में कुछ रुकावट भी आ सकती है। आपको एकाग्रचित्त रहकर कार्य करना होगा, तभी सफलता आपको मिलेगी। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष के मध्य में रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। जुलाई में, जून जुलाई के समय में आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। उससे पहले आपको सावधानी रखनी होगी। नौकरी करते हैं यदि आप तो, और आपका मूलांक 2 है तो नौकरी में भी उतार चढ़ाव दिखेगा। लेकिन यदि आप मंगल की शरण में रहते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको इस उतार चढ़ाव की परेशानियों को नहीं देखना पड़ेगा। पदोन्नति भी होगी। आपसे बड़े लोग जो आपके बॉस हैं या आपके पिता हैं या आपके घर में आपके बाबा हैं या आपसे जो भी वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो आपका सहयोग भी करेंगे। अब व्यापार के लिए जानते हैं, व्यापार में किसी भी तरह का कोई भी जोखिम मत लीजिएगा। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से बचिएगा, क्योंकि वह आपको चुनौतियों में डाल सकता है। हो सकता है आपका कहीं धन फंस जाए, कोई आपके साथ धोखा कर दे। लेकिन वर्ष के समाप्ति की तरफ जब अगस्त को पार करेंगे, सितंबर अक्टूबर की तरफ जाएंगे, उस समय आप व्यापार में परिवर्तन भी कर सकते हैं, धन भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। यदि आप प्रेम संबंध में विवाह करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा होगा। परंतु आपको घमंड करने से, गलत शब्दों का उच्चारण करने से, किसी को गलत शब्द बोलने से बचना होगा, नहीं तो आपका वैवाहिक जीवन भी खतरे में आ सकता है। संतान से जुड़ा हुआ यह वर्ष अच्छा नहीं माना जा रहा है। बच्चे की सेहत का ध्यान रखना होगा। यदि आप बच्चे के लिए सोच रहे हैं, अपने घर में नई संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो भी यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब जानते हैं सेहत के लिए।
सेहत की दृष्टि से यह वर्ष कैसा रहेगा। आपको मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, पीठ से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि मानसिक सेहत भी बिगड़ सकती है, मानसिक तनाव भी हो सकता है। आपको अनावश्यक तनाव और चिंता से बचना होगा, नहीं तो कोई गंभीर बीमारी भी आपके पास आ सकती है। ध्यान रखें, कोई भी काम करें तो इस बात का ध्यान रखें कि तनाव और चिंता ना हो। बहुत अधिक धन का खर्च ना करें, धन को बचा के चलें। आप जानते हैं इस वर्ष आपके लकी नंबर कौन से होंगे। आपका लकी नंबर होगा 1, 3, 4, 7 और 8। ये होंगे आपके लकी नंबर। लकी कलर होगा वाइट। लकी दिन होगा मंडे। जानते हैं उन नंबर्स के बारे में जो एंटी होंगी, जो डेट्स आपके लिए एंटी बनेंगी। वो होंगी 2, 5, 6। 2 मीन्स 2, 11, 20 और 29। 5 मीन्स 5, 14 और 23 तारीख। 6 मीन्स 6, 15 और 24 तारीख। मीन्स इन तारीखों में आपको कुछ भी नया कार्य करने से पहले सोचना होगा, विचार करना होगा। अब जानते हैं लकी मंथ कौन से होंगे। लकी मंथ होंगे जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। ये मंथ आपके लिए लकी होंगे, जब आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। अनलकी मंथ कौन से होंगे, वो होंगे फरवरी, मई, जून और होगा नवंबर। कोशिश करिए इन मंथ में कोई भी नया कार्य करने से बचिएगा। इसी के साथ जानते हैं कि हमें वे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारा 2024 वर्ष अच्छा हो। इसके लिए सबसे पहला उपाय तो है कि आप हनुमान की मंगल हमने बताया था, हनुमान की शरण में जाएं। हो सके तो प्रति माह एक झंडा हनुमान जी को अर्पित करें, श्री राम लिखा हुआ। अगर वो नहीं कर सकते तो महीने में एक बार आप गुड़ और चना, भुना हुआ चना हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए। इसे चढ़ाने के बाद सफाई कर्मियों में, गरीबों में बांट दीजिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके वर्ष भर आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी। अब हम बात करेंगे मूलांक 3 के बारे में। कैसा रहेगा मूलांक 3 वालों के लिए सन 2024।